बहुत से प्यारे साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं और वो भी बिना अपने बैंक स्टेटमेंट के। क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं, इस समय ज़्यादातर 95% ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आप लोगों से या तो बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट लेंगे या फिर आपसे आईटीआर की कॉपी लेंगे या फिर आप लोगों से डीमेट अकाउंट की होल्डिंग लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग बिना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किए और बिना किसी आईटीआर कॉपी के डीमेट अकाउंट के होल्डिंग के आप लोग अपना एक ऑप्शन ट्रेडिंग के सेगमेंट को, एफएनओ के सेगमेंट को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो और अप्रूव्ड भी कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से और एक बेहतर वे में समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोग अपना एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो, और वो भी बिना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किए और सिर्फ 15 मिनट के अंदर। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना। जैसे ही उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तुरंत आप लोग 15 मिनट के अंदर किसी भी बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी के ऑप्शंस को बाई कर पाओगे और सेल कर पाओगे। जब तक ये सेगमेंट्स एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक आप लोग कोई भी ऑप्शंस बाई और सेल नहीं कर पाते हो। आप लोगों को हम बता दें, इसके लिए आप लोगों को अपना धन में डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। धन का ऐप आप लोगों को यूज करना होगा। अगर आप लोग धन का ऐप अभी तक यूज नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किए, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम अपनी दे देंगे। आप लोग धन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप लोगों को नीचे हमारा नंबर भी व्हाट्सएप का दिख रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप लोग हमसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग बिना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किए आप लोग अपना डीमेट अकाउंट में अपने एफएनओ के सेगमेंट को एक्टिवेट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो आप लोगों को जो धन का ऐप दिखेगा, अकाउंट जब आप ओपन कर लोगे, अकाउंट को कैसे ओपन करना है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी उसकी लिंक दे देंगे। अकाउंट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आप देखोगे हेलो के बाद आपका नाम दिखेगा, यहां पर आपको आइकॉन दिखेगा, जो भी आपका नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ये इंटरफेस आ जाएगा। ये जो इंटरफेस है इस पर जब आप क्लिक करोगे यहां पर आप देखोगे ये जो प्ले का आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने दूसरा इंटरफेस ओपन होगा और दूसरे इंटरफेस में देखोगे तो इट्स मी, मतलब ये आपके प्रोफाइल का सेगमेंट है पूरा का पूरा। आपको सिंपल यहां पर क्या देखना है, सेगमेंट एक्टिवेटेड पर आपको देखना है, ध्यान देना है। और यहां पर देखोगे टोटल सेगमेंट 7 होते हैं। जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो दो सेगमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाते हैं। यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको साथ में 2 सेगमेंट एक्टिवेटेड दिखा रहे हैं लेकिन 5 एक्टिवेट नहीं है। आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है वो कौन कौन से सेगमेंट हैं जो एक्टिवेट नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोग देखोगे जैसे ही आप वहां पर व्यू ऑल पर क्लिक करोगे आप किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उन स्टॉक्स में इंट्राडे कर सकते हो। ये आपका सेगमेंट एक्टिवेट है। साथ ही साथ अगर आप लोग ईटीएफ को बाई सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहां पर आप म्यूचुअल फंड बाई सेल नहीं कर सकते हो, फ्यूचर्स को बाई सेल नहीं कर सकते हो, ऑप्शंस को बाई सेल नहीं कर सकते हो, कमोडिटीज को बाई सेल नहीं कर सकते हो, करेंसी को भी बाई सेल नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आप किसी पर भी, याद रहे जो आप लोग सेगमेंट एक्टिवेट करोगे ये सारे सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे। अप्लाई करने के बाद आपका फ्यूचर एक्टिवेट हो जाएगा, ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, कमोडिटी एक्टिवेट हो जाएगा, करेंसी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड एक्टिवेट नहीं होगा। इसको बाद में भी एक्टिवेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन चारों में किसी पर भी क्लिक करेंगे। हम फ्यूचर पर क्लिक करते हैं। यहां पर जब हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। हम इसको
सेलेक्ट करते हुए, आई एग्री करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और प्रोसीड अहेड टू ट्रेड इस पर हम क्लिक करेंगे। ये जो हमारा ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। अब देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करिए। कितने मंथ का? 6 मंथ का आप लोग बैंक स्टेटमेंट अपलोड करिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। इसके पहले आपको हम आगे ले चलें, आपको और कुछ ऑप्शंस दिखा देते हैं जो यहां पर यूज होते हैं। इसके लिए शो पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। या तो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, या फिर सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो लास्ट मंथ की, या फिर आईटीआर, या फिर डीमेट होल्डिंग, या फिर नेटवर्थ सर्टिफिकेट। इसमें से कोई भी डेटा आप टिक कर सकते हो और उसको अपलोड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी एफएनओ में ट्रेडिंग कर पाओगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैंक स्टेटमेंट पर ही क्लिक करेंगे और बैंक स्टेटमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। याद रहे बैंक स्टेटमेंट में जो अपलोड का सेक्शन आया था उसको जब आप लोग अपलोड करोगे, यहां पर आप लोग देख लीजिए इस जगह पर जब आप यहां पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर जाओगे तो आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें ऑटोमेटिकली फेच दिखाएगा और अपलोड मैनुअली। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए यहां पर धन ने एक जबरदस्त फीचर दिया है और ये फास्टर भी है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये आपके अकाउंट को ऑनलाइन फेच कर लेता है और ये आरबीआई के द्वारा प्रूव्ड भी है। तो आप इसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये धन की तरफ से ये आप लोगों से प्रॉमिस किया जाता है कि ये सब कुछ सेफ है। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, ऑटोमेटिकली फेच पर क्लिक करोगे। अगर आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का है तो आप अपलोड मैनुअली पर क्लिक कर दोगे और उसको अपलोड कर दोगे। लेकिन हमें बिना स्टेटमेंट के यहां पर एक्टिवेट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वन मनी का इंटरफेस आ जाएगा। याद रहे धन का इन्हीं से टाई अप है और ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। इस बात को आप लोग जरूर अपने माइंड में रखिएगा, ये आरबीआई से अप्रूव्ड है तो आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहां पर सबमिट कर दोगे और इसके बाद आप सबमिट करने के बाद जैसे ही लॉगिन करोगे आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इस पेज में अगर आप लोग देखोगे तो आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा और जितने भी इस मोबाइल नंबर के थ्रू जितने भी अकाउंट लिंक होंगे वो सारे अकाउंट यहां पर आ जाएंगे। अब आपको जिस अकाउंट का स्टेटमेंट देना है उस पर आप क्लिक कर दोगे। तो हम एचडीएफसी का अकाउंट शेयर कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर देखिए फेचिंग अकाउंट लिंक्ड टू योर मोबाइल नंबर, इसके नीचे जो आपको आइकन दिखेगा यहां पर हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। एक बार और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और इस ओटीपी को यहां पर हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप देखोगे अप्रूव्ड डेटा शेयरिंग, आपको यहां पर अप्रूव्ड डेटा शेयरिंग पर क्लिक करना होगा। मतलब आप परमिशन दे रहे हो कि आपके बैंक अकाउंट के डेटा को ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। और कहां से कहां तक, 15 जून से लेकर के 14 दिसंबर के बीच के डेटा को ये रीड कर सकता है। इसके लिए आप अप्रूव्ड कर रहे हो। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। वो इंटरफेस कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ सेकेंड्स में आपके डेटा को रीड कर लेगा और धन तक रिडायरेक्ट कर देगा। तो रिडायरेक्ट नाउ पर भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो 14 सेकेंड का। तो हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही ये रिडायरेक्ट करेगा तो आपके पास एक कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा, पॉपअप विंडो दिखेगा और ये आपको क्या बताएगा, योर बैंक स्टेटमेंट वाज एनालाइज्ड इन 10 सेकेंड्स। तो जैसे ही आप यहां पर देखोगे 10 सेकेंड के अंदर ये सारे सेगमेंट आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और आप यहां से जाकर के प्लेस योर फर्स्ट एफएनओ ट्रेड नाउ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका फर्स्ट जो ट्रेड है वो आप लोग यहां से एक्टिवेट कर सकते हो, अपने सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो।
तो ये आप लोग दोबारा जब इस जगह पर आओगे, सियाल पर क्लिक करोगे तो आपके ये सारे सेगमेंट एक्टिवेट हो चुके हैं एमएफ को छोड़कर। तो अब यहां से आप कोई भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50 के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप लोगों को चीज़ों को सीखना है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है और कैसे आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकते हो, तो इसके लिए भी आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आपको हमारा महाराजा एडवांस ट्रेडिंग कोर्स मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा। स्टॉकर्स अड्डा के नाम से अगर कोई भी आपसे 1 रुपए भी चार्ज करता है तो आपको किसी को भी 1 रुपए नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।